हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूं और आज मैं आपको एक बेहद चमत्कारिक, बेहद अच्छी एक दवा है एपोसाइनम। एपोसाइनम के संदर्भ में आज मैं विस्तृत से जानकारी दूंगी। जैसे जिनकी किडनी खराब हो गई है, जिनके लंग्स में इन्फेक्शन है, या जिनको मेनिंजाइटिस है, या जिनको एडेमा जैसी समस्या होती है, एसाइटिस होती है, जिनके पेट में पानी भरने की समस्या होती है, उन्हें यह बहुत ज़्यादा चमत्कारिक रूप से फायदे देती है। जिनको हिंदी में बोलते हैं जलोदरी जैसी समस्या, यह जलोदरी की एक खास दवा है। लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि मैं इस दवा का उपयोग बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित मरीजों पर करती हूँ और इससे बहुत अच्छा चमत्कारिक लाभ देखने को मिलता है। एपोसाइनम अक्सर हमेशा ऐसे स्थिति में ध्यान देनी चाहिए जब भी कोई मरीज आपके पास आता हो, वो शिकायत करता हो कि मुझे जलोदरी जैसी समस्या है, एसाइटिस है, पेट में पानी भरा हुआ है, लंग्स में पानी भरा हुआ है, या आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन है, आपकी किडनियां काम नहीं कर रही और आपको खुलकर पेशाब नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में अगर आपके शरीर में किसी भी भाग में सूजन समझ में आ रहा है, सूजन दिखाई दे रहा है, तो एपोसाइनम ऐसी समस्या के लिए महाऔषधि है। और एपोसाइनम का उपयोग मैं अक्सर बहुत ज़्यादा करती हूँ, इसलिए मुझे लगा कि एपोसाइनम के बारे में आम लोगों को भी इनके फायदे, इनके बेनिफिट से अवगत कराया जाए। मस्तिष्क में भी जल संचय होता है और जिसकी वजह से यह बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है, मेनिंजाइटिस जैसी दिक्कत आती है, उस वक्त भी आपको एपोसाइनम बहुत अच्छा लाभ करता है। कुल मिलाकर कहें, शरीर के सिर से लेके पांव तक अगर कहीं भी जल संचय होता है शरीर में, आपके कोई ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से आप जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, उसका जो पानी है जो निष्कासित होनी चाहिए यूरिन के माध्यम से, वह नहीं हो पा रहा, तो वैसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आपके शरीर में सूजन आएगा, यानी कहीं ना कहीं शरीर में जल संचय होगा। अगर आपका जो यूरिनरी सिस्टम है वहाँ अगर किसी तरह का अवरोध है, तो आपको स्वाभाविक तौर पे आपके आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, उसका पानी शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, और जब बाहर नहीं निकलेगा तो स्वाभाविक तौर पे आपके शरीर में सूजन होनी ही है। तो ऐसे सूजन में एपोसाइनम एक जादू का कार्य करता है। एपोसाइनम का इस्तेमाल करते ही जो आपका यूरिन शरीर में ही रिजर्व हो रहा है, शरीर में ही जमा हो रहा है, तो वह पेशाब के माध्यम से निकलने लगेगा। चूँकि आपकी जो पेशाब की क्वांटिटी है बढ़ने लगेगी, शरीर से बाहर आने लगेगी। दूसरी चीज कि जिस सिस्टम के बिगड़ने की वजह से आपके शरीर में जल संचय हो रहा है, वह भी ठीक होने लगेगा, उस ऑर्गन को भी मरम्मती मिलेगी, वो ठीक होकर आपको स्वस्थ करने लगेगा और शरीर का जल यानी कि जो पानी जो जमा हो गया है वह निकलेगा। और कभी कभी देखा गया है कोई फ्लूइड वाला ट्यूमर होता है, जैसे हमारे ये जो ग्लैंड है इस जगह में भी फ्लूइड वाला एक ट्यूमर हो जाता है, ग्लैंड फूल जाते हैं, या आपके मस्तिष्क में
ट्यूमर होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, वो सॉफ्ट होता है, उस तरह के ट्यूमर में भी एपोसाइनम का बहुत अच्छा उपयोग होता है। एपोसाइनम लेने से उस प्रकार के फ्लूइड वाले ट्यूमर से भी मुक्ति मिल जाती है। चूँकि एपोसाइनम का कार्य म्यूकस पर भी बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर म्यूकस बन रहे हों उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा म्यूकस बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा कफ डिस्चार्ज हो रहा है, या आपके आंतों में कोई गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से आपके पेट में पानी व म्यूकस बहुत भर जाता है और बहुत ज़्यादा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तो वैसी स्थिति में भी एपोसाइनम बहुत ज़्यादा फायदा करती है। बहुत ज़्यादा आपके पेट में पानी भरने से बहुत ज़्यादा आपको उल्टी हो रही है, ऐसी उल्टियों को रोकेगी। जो पेट में पानी भरा है उसको बाहर निकाल फेंकेगी। तो एपोसाइनम ऐसे स्थितियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और मैं एक बहुत ही बेहतरीन राज की बात बताऊं कि मैं ऐसे मरीजों को जिन्हें पता चलता है कि जिनकी किडनियां खराब हो चुकी है और वो डायलिसिस में जाने वाले हैं या चले गए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा यूरिन पास हो रहा है, वैसे कंडीशन में एपोसाइनम का प्रयोग करने से उन्हें तुरंत ही, जब एपोसाइनम आप देना शुरू करेंगे तो उनकी जो पेशाब की क्वांटिटी है वो बढ़ने लगेगी। एलोपैथिक में डॉट्स नाम की मेडिसिन बहुत लोगों को दी जाती है, जिससे जो थोड़ा थोड़ा पेशाब हो रहा है वह रुक न पाए, उसे रोका ना जाए और व्यक्ति को थोड़ा लाइफ एक्सटेंड करने में बेनिफिट मिले। लेकिन जो वो डॉट्स का प्रयोग करते हैं हमारे अंग्रेजी मेडिसिन में, तो बहुत लोगों को उसकी वजह से कब्ज की शिकायत हो जाती है, बहुत स्टूल पास करने में उन्हें दिक्कत होने लगती है, वो शरीर से पानी को सुखाता है। उसी प्रकार जब पानी सूखता है तो जो आप खाते पीते हैं तो जो भोजन है उसका भी रस अवशोषित होता है, जिससे आपको एक भारी कब्ज का सामना करना पड़ता है। लेकिन एपोसाइनम लेने से जो किडनियां खराब हुई थी वह रिपेयर होने लगता है। अगर आप इसे मैकेनिकल देखें तो एपोसाइनम का प्रयोग किडनी को रिपेयर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वह रिपेयर होने लगेगा और जो पेशाब की क्वांटिटी है वो बढ़ने लगेगी। साथ में आपको जो कब्ज की समस्या नहीं थी वो कब्ज की समस्या नहीं होगी और व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी होने लगेगा। धीरे धीरे इसके प्रयोग से पहले मैं ऐसे स्थिति में मदर टीचर का प्रयोग करती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे 30 पोटेंसी में इसका उपयोग करती आई हूँ और इसका बहुत अच्छा लाभ मिला है। अब बात कर लेते हैं कि जो किडनी मरीज हैं जो डायलिसिस में हैं, बहुत सारे मरीजों को देखा गया है कि डायलिसिस तो होता है, पानी तो शरीर से निकलता है, लेकिन पेट में फिर भी पानी जमा हो जाता है और बहुत जो डायलिसिस मरीज हैं उनके पेट में एक उभार पैदा होता है अलग से। ऐसा महसूस होता है जैसे हेपेटाइटिस के मरीजों को जिस तरह से पेट उभर जाते हैं, या मान के चले आपका पेट निकला नहीं हुआ था लेकिन पानी भरने की वजह से पेट निकला है और आपको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी, धीरे धीरे आपको खून की भी कमी होने लगी। तो वैसे कंडीशन में जब आप चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि आपके पेट में, आपके उदर में पानी जमा हो गया है। तो वैसी स्थिति में, एसाइटिस की स्थिति में आप एपोसाइनम मदर टीचर में ले 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम गुनगुने पानी के साथ, थोड़े से गुनगुने पानी के साथ आप ले, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही पानी पेशाब के माध्यम से रिलीज होने लगा है, पास होने लगा है
और आपका पेट डाउन होने लगा है। जो उभार हुआ था पानी के भरने से, एक्सेस पानी के भरने से, वह अपने नॉर्मल स्थिति में आ गया है और आपकी यह समस्या दूर होने लगी है। दूसरी चीज, बहुत सारे किडनी मरीज को लंग्स में पानी भर जाता है। वैसी स्थिति में जब लंग्स में पानी भर जाता है तो व्यक्ति सांस लेने में दिक्कत महसूस करता है। नेबुलाइजर लगाया जाता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है एक्स्ट्रा। तो वैसी स्थिति में भी एपोसाइनम मदर टीचर में उस व्यक्ति को दिया जाए तो बहुत जल्द लाभ देखने को मिलता है। और साथ में जब कुछ लाभ मिल जाए तो 30 पोटेंसी में इसे कंटिन्यू कर लेनी चाहिए। इससे देखा जाता है कि इस प्रकार के किडनी मरीज जिन्हें बार बार पेट में, लंग्स में, पैरों में पानी जमा होने का, संचय होने का जो परिस्थिति बनता है वह बिल्कुल ठीक हो गया है। एपोसाइनम आवश्यक रूप से किडनी फेल मरीजों को दिया जाता है या जो डायलिसिस में हैं उन्हें लेनी चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जब लंग्स में आपका म्यूकस बन जाता हो, बढ़ जाता हो, पानी बढ़ जाता हो और वह डायलिसिस पेशेंट हैं, किडनी मरीज हैं, तो ऐसी स्थिति में एपोसाइनम मदर टीचर व एस्पिडोस्पर्मा मदर टीचर दोनों को 20-20 बूंद गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम लेने से व्यक्ति बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाता है और जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही थी आपके लंग्स में वह पूर्ण रूपेण होने लगता है। लेकिन ऐसे मरीजों को लंबे समय तक इन दवाइयों का सेवन करना चाहिए, जिससे व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और यह समस्या उन्हें बार बार नहीं आती। और जिन मरीजों को जो डायलिसिस पेशेंट मरीज हैं और अगर उनको थोड़ा थोड़ा यूरिन पास हो रहा है तो संभवतः इन दवाइयों को काफ़ी दिनों तक लेने के बाद वह ठीक होने की उनकी स्थिति अच्छी बन जाती है। लेकिन इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी साथ में लेनी चाहिए, जिससे पूर्ण रूपेण जल्द ही स्वस्थ हो जाए और अपने लाइफ को स्टैंड कर पाए, सरवाइव कर पाए। उसी प्रकार मेनिंजाइटिस में भी इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है। मेनिंजाइटिस जिन लोगों को होता है, जिन लोगों को मस्तिष्क में जल संचय हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता और बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में आ जाता है, कोमा में आ जाता है, ऐसे लोगों को भी एपोसाइनम 30 पोटेंसी में आधे आधे घंटे के अंतराल पर देनी चाहिए। जब व्यक्ति मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क में जल संचय होने की वजह से बेहोश हो गया है या कोमा में चला गया है, तो वैसी स्थिति में एपोसाइनम लेने से बहुत जल्दी अच्छा काम करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेने से बहुत ज़्यादा आराम होता है। एपोसाइनम का एक चमत्कारिक लाभ आपके पैरों में जब एडोमा हो जाए, आपके पैरों में सूजन हो जाए, और यह खास तौर पे किडनी फेल मरीजों को होता है, लिवर में प्रॉब्लम आने की वजह से होता है, या आपके लंग्स क्षतिग्रस्त होते हैं, या आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो देखा जाता है कि आपको एडोमा आने की बहुत ज़्यादा स्थिति बनती है। आप कुछ देर कुर्सी में बैठते हैं तो आपके पैर में बहुत भयानक सूजन हो जाता है, जिससे चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस होता है। और जब आप अपने अंगूठे से या उंगली से आप दबाते हैं उस जगह को तो एक गड्ढे से उभर कर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में एपोसाइनम लेने से बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। कुल मिलाकर कहें कि जो पुरानी और गंभीर बीमारियों के कारण अगर किसी व्यक्ति के शरीर में जल संचय हो गया है तो वैसी स्थिति में एपोसाइनम बहुत ज़्यादा कारगर दवा है।
लेकिन हाँ, एपोसाइनम आपके शरीर में जो जल संचय होता है उसको निकालने की एक महत्वपूर्ण दवा है। लेकिन इसके अलावे भी इसके साथ में, इसके सैम्बलर में आप व्यक्ति की एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है, होम्योपैथिक में इसी सिद्धांत पर कार्य होता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिया जाए तो संभवतः व्यक्ति को पूर्ण रूप से बड़ी से बड़ी समस्याओं में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे से निर्वाहन कर पाता है और वह स्वस्थ हो जाता है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों को ये आवश्यक रूप से शेयर करें ताकि उन्हें मेरी इस महत्वपूर्ण जानकारी की आवश्यकता हो, तो वैसी स्थिति में उन्हें लाभ मिल सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी मैं आपको जरूर बताऊंगी कि जब भी कोई समस्या हो तो अपने नज़दीकी किसी अच्छे अनुभवी होम्योपैथ डॉक्टर से मिले और उनके परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। चूँकि ये मेरा अनुभव था और ये इस दवाई का एक बहुत अच्छा बेनिफिट व चमत्कार मैं देख चुकी हूँ, तो वैसी स्थिति के लिए मुझे लगा कि इसके विषय में आपको भी जानकारी देनी चाहिए। तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए मैं आपको अपनी अनुभव, अपनी जानकारियाँ आपको प्रस्तुत करती हूँ ताकि आपके जो ज्ञान का जो कोष है, भंडार है, उसमें कुछ वृद्धि हो और आप वक्त रहते अपनी जान की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने प्रियजनों को कष्ट से उबार सकते हैं। तो इसलिए यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए आपको और लोगों में भी शेयर करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।